भूतिया हवेली गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। रात में हवेली से डरावनी आवाज़ें आती थीं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। रात का खौफ एक दिन 3 दोस्त अजय, रोहित और संजय ने तय किया कि वे इस हवेली में एक रात बिताएंगे और देखेंगे कि इसमें कितना सच है। वे रात के समय टॉर्च और कुछ ज़रूरी सामान लेकर हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उन्हें एक कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। तीनों डर गए, लेकिन वे हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़े। डरावनी परछाइयों अचानक अजय को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई तेजी से गायब हो गई। रोहित और संजय भी घबरा गए। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। डर के मारे तीनों भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे के कोने में एक सफ़ेद साड़ी पहने और लंबे बालों वाली औरत खड़ी दिखी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा डरावना था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। घबराकर तीनों ने जोर से दरवाज़ा खींचा और किसी तरह बाहर निकलकर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो उनकी हालत खराब थी। हवेली का रहस्य अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि वर्षों पहले एक औरत को उसी हवेली में बेरहमी से मार दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। तब से किसी ने भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और वह जगह हमेशा के लिए भूतिया मानी जाने लगी।